हाँ जी, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था कल वाला, पहले वो देख लो। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos 3x dx, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखना, जो ट्रिकी मेथड था वो तो ये था कि sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर 2 cos c प्लस cos d लगा दिया, तो वो बन जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो 9x/2 cos c माइनस डी बाई a माइनस बी बाई 2 या c माइनस डी बाई 2 दैट इज x/2, ठीक है। ये चीज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट वुड बी योर 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस dx, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये पूरा, सर मैंने भी यही किया। हाँ 2 cos। सर ये क्वेश्चन हमने कब किया? कल किया नहीं था, कल ये आई थिंक वासु ने डाउट पूछा था, तो एक इसका ट्रिकी मेथड था, ये हमने डिस्कशन की थी, ये ट्रिकी मेथड था। तो हमने बोला था कि इसका एक सिंप्लीफाइड मेथड देके कि ट्रिक ना लगानी पड़े, ठीक है, तो वो मेथड क्या जाएगा, तो वो देखना था। सर ट्रिक क्या थी? sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। उससे क्या होगा? मैं बताता हूँ, वो मैं अभी बताता हूँ, पहले ये देख लो। ये बन गया तुम्हारा -2 इंटू -1, तो 2 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2 dx, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, अब मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है कि इसको अगर मैं cos 3 के साथ cos x/2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब 3x/2 के साथ, तो ये ट्रिपल एंगल बन सकता है cos का, ठीक है। इसको ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसका ट्रिपल एंगल क्या जाएगा, तुम्हारा ये वाला एंगल बन जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे। तो इसको ट्रिपल एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक तो माइनस साइन कॉमन लेके बाहर ले गए, -2 cos 9x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर 3x/2 minus 3 into cos 3x/2 डिवाइडेड बाय cos 3x/2 डॉट dx। और देखो ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2, तो वो बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो वो बन जाएगा cos का ट्रिपल एंगल। तो माइनस इंटीग्रेशन 2 cos 9x/2 cos 3x/2 cos x/2 dx, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा cos का, इसका 3x/2 का ट्रिपल एंगल, तो वो आ जाएगा cos 3 इंटू 3x/2 दैट इज 9x/2, तो ये cos 9x/2 का। तो ऊपर बच गया मेरे पास माइनस इंटीग्रेशन 2 cos 3x/2 cos x/2, तो दैट इज नथिंग बट 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b दोनों का एडिशन दैट इज 2x प्लस cos a माइनस b दैट इज cos x dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज माइनस cos का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस sin x प्लस c। वासु तेरा मेथड भी यही था? हाँ जी सर। यही मेथड था ना? सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने आपने जहाँ से आगे जाके थोड़ा सा चेंज करके किया। ओके ओके, ये समझ आया? हाँ क्या? जी सर। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल बनाने की ताकि नीचे ट्रिपल एंगल बन जाए, उसका ऊपर नीचे कट हो जाए, तो बाकी जो बचेगा वो वही 2 cos a cos b लगा के हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है तो फिर से समझाना धीरे धीरे। ओके ओके। देखो स्टार्टिंग में क्या किया हमने, न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d लगाया, वो आ गया ये, ठीक है। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 cos के थीटा/2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में बन गया ये, न्यूमरेटर को अभी फिलहाल एज इट इज रखा, ठीक है। अच्छा, अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसका ट्रिपल एंगल होता है ये, एंड इसको ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है cos के, तो इसके अंदर से पहले नेगेटिव साइन कॉमन लिया, वो आ गया बाहर माइनस, ठीक। तो ये बन गया 4 cos के 3x/2 माइनस 3, न्यूमरेटर में ये तीनों टर्म्स एज इट इज 2 cos 9x/2 cos x/2 इनटू cos 3x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक। इससे क्या हुआ, ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये बन जाएगा क्यूब, और ये चीज इससे मल्टीप्लाई होके तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, 4 cos क्यूब 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2, तो दैट इज नथिंग बट cos 3 टाइम्स 3x/2, cos का ट्रिपल एंगल फॉर्म, तो वो बन गया ये। अब ये 9x/2 होता है, ये ऊपर नीचे कटा, ठीक है, तो बन गया 2 cos 3x/2 cos x/2, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक।
अच्छा अर्नब, जो इसका ट्रिकी वाला मेथड था, राइट, वो ये था कि इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos 3x, इसको हमने sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन sin 3x इंटू cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x इंटू 1 sin 3x माइनस 2 sin 3x cos 3x, तो दैट इज sin 6x, ठीक है, dx, ठीक है, ये चीज बन गई। अच्छा अब हमने क्या किया, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू, पहले डिवाइडेड बाय देखा, डिनोमिनेटर में क्या रहा है साइन सी माइनस साइन डी, तो दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 9x/2, ठीक, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो एक नेगेटिव आ जाएगा और 3x/2 हो जाएगा, ठीक। इसका हाफ ये cos c प्लस cos d लगाया तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 9x/2 cos c माइनस d बाई 2, तो x/2, तो देखो ये 2 कटा, cos 9/2 कटा, ठीक। अब हमने क्या किया, इसका हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 2 sin 3x/2 cos 3x/2 इंटू cos x/2 डिवाइडेड बाय sin 3x/2 इंटू dx, तो cos 3x सॉरी sin 3x/2 कटेगा, तो 2 cos a cos b फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस cos x। करना क्लियर है, तो सेम स्टेप हो गया, यस सर, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी, यही ट्रिक थी जो हम जिसको अपोज कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि sin 3x से, अब सपना थोड़ा आएगा यार कि sin 3x, ठीक है, तो इसी का ऑल्टरनेट मेथड ये था, ठीक है, कि इसके अंदर हमें कोई ट्रिक नहीं लगानी पड़ी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सोच सोच के करते रहे। चलो तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं अभी। सर आपने इससे पहले कुछ करवाया? नहीं नहीं, मैंने डिस्कस। जस्ट एग्जांपल ही वो क्वेश्चन डिस्कस किया था और कुछ नहीं, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ जी, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशियल एलिमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx, ये जो एलिमेंट होता है ना dx, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, कैसे जनरेट करते हैं, राइट, तो वो सारी चीजें। तो पहली बात तो यहाँ पे जो x है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट के अंदर जो ये वेरिएबल होता है, राइट, ये डिफाइन करता है कि किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हमारी हो रही है, ठीक। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैंने ऐसा लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट db, इसका मतलब ये है कि a जो है ये कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन तो b की हो रही है, राइट। तो हम b के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये जो a जो कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, इसको हम बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा a इंटीग्रेशन 1 डॉट db, तो दैट इज a इंटू b प्लस c। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। ये चीज करता है कि इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट हो रही है, तो ये वेरिएबल डिफाइन करता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन थी। सेकंड, अब ये चीज ध्यान से समझना है, ये चीज कि d ऑफ f ऑफ x क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे आगे जाके देखोगे तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं कि sin x डॉट d ऑफ cos x इंटीग्रेशन। अब इस चीज का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन अब जो करनी है वो cos x के विद रिस्पेक्ट टू करनी है, वो x के विद रिस्पेक्ट टू नहीं करनी, राइट। तो इस चीज को हैंडल करना आना चाहिए। अब हमने क्या किया, इन जनरल cos x की जगह f ऑफ x डाल दिया, तो इस चीज का हम क्या कर सकते हैं, तो इस चीज का मेथड होता है हमारा, दैट इज इसका वैल्यू होती है f डैश x इंटू डी ऑफ x। इन ए वे डिफरेंशिएशन हो रही है, f ऑफ x की डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक। तो f डैश x इंटू डिफरेंशियल एलिमेंट इसका dx आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखो d ऑफ g ऑफ y अगर है, तो g ऑफ y, अब y के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, तो ये क्या जाएगा g डैश y इंटू dy, ठीक है, y का डिफरेंशियल एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये d ऑफ cos x जो है, राइट, d ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू dx, तो ये चीज आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है,
राइट। ये पूरा क्वेश्चन हमारा साइन एक्स डॉट डी ऑफ कॉस एक्स, ठीक, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो दैट इज माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। तो क्या चीज जाएगी ये, दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। तो माइनस 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीजें हमारे लिए 2-3 मेन है। ये चीज, ये सब्स्टिट्यूशन में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन का वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन का वेरिएबल भी चेंज होता है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। पहले तो ये चीज याद रखना। अब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है हमारा, वो क्या बोल रहा है, ठीक, कि क्या क्या चीजें हैं। पहली बात जो सब्स्टिट्यूशन के अंदर कवर अप होंगी सब्स्टिट्यूशन वाली चीज में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स, ये फर्स्ट टाइप का जो इसके अंदर कवर अप होगी, ठीक। देन सेकेंड इज यही चीज डिनोमिनेटर में हो जाए, एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की पावर n, ठीक। थर्ड इज कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। इन तीनों का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इन जनरल क्या करेंगे। अब यहाँ पे ना तीनों में एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि dx के साथ f डैश एक्स मल्टीप्लीकेशन में, dx के साथ f डैश एक्स है, dx के साथ f डैश एक्स है, ये मल्टीप्लीकेशन में इन जनरल हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा समझने ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो बाकी जो बचा, राइट, या तो एफ ऑफ एक्स की बार एन है, या तो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स की बार एन है, या तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। अब तीनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, राइट, तीनों के अंदर हम एफ ऑफ एक्स को अनदर वेरिएबल टी लेके जा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों तरफ डी करूंगा, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एलिमेंट, ये जो चीज है ये डिफरेंशियल एलिमेंट प्रोड्यूस करने का तरीका है। ये प्रोसेस जो अभी हम कर रहे हैं, देखो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हमने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स को टी ले लिया, लेकिन जैसे ही एफ ऑफ एक्स को टी लिया, राइट, अब क्या होगा कि जैसे एक सेकेंड ये नीचे लिखता हूं, ठीक। देखो पहला वाला इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले जब टी लिया, राइट, अब क्या करेंगे, फाइंड द न्यू डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक। तो अब टी का डिफरेंशियल एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए दोनों तरफ डी करेंगे, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दैट वुड बी डी ऑफ टी। तो राइट हैंड साइड तो डी ऑफ टी बन गया, लेकिन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा, दैट इज एफ डैश एक्स इनटू dx, so that would be dt, राइट। कहने का मतलब ये चीज है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अगर हमने इसके अंदर एफ ऑफ एक्स को t लिया, राइट, तो क्या बन जाएगा, ये t की पावर n चला जाएगा, ठीक, ये चला जाएगा t, और ये पूरे का पूरा चला जाएगा dt। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा t की पावर n डॉट dt। तो बहुत सिंपली ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। अब फाइनल जब इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब दोबारा t को वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। याद रखना फाइनल आंसर हमारा सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, वापस उसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट को हैंडल करने का तरीका। अब सेकंड भी सिमिलरली, अब देखो ये चीज क्या बन जाएगी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर n डॉट dt। सिमिलरली ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में जाएगा ये सारा का सारा dt डिवाइडेड बाय नीचे चला जाएगा t की पावर n, और इसको हम वापस लिख सकते हैं न्यूमरेटर में लाके t की पावर -n, अगेन अलजेब्रिक वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन g ऑफ t, ये पूरा dt, और ये t बन जाएगा, राइट, dt। अब जो भी g फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है, हमें f डैश एक्स
एंड एफ ऑफ एक्स का पेयर ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक, वो पेयर ढूंढने के बाद हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश, सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है, पहले मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल सबसे पहले, ठीक, x dx डिवाइडेड बाय 1 + 9x की पावर 4। ठीक है, तो क्या चला जाएगा ये, दैट इज, अब देखो अभी तक फिलहाल मेरे को इस चीज का कोई मेथड, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, कोई हमने मैनिपुलेशन नहीं देखी, राइट। लेकिन मैंने ये चीज सोची कि डिनोमिनेटर में अगर जो x/4 है उसकी जगह अगर वेरिएबल की पावर 2 होता तो ये मेरा फॉर्मूला लग जाता था tan इनवर्स का। लेकिन अभी फिलहाल x/4 है, राइट। तो मेरे को किस तरीके से सोचना, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या जाना चाहिए कि dx के साथ क्या लगा हुआ है, dx के साथ लगा हुआ f डैश x, dx के साथ लगा f डैश x, dx के साथ लगा f डैश x, यानी कि ये जो चीज है ये x, अगर सब्स्टिट्यूशन काम करेगी इस पे तो ये x है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, और ये किसका डेरिवेटिव होता है, x² का। अब नीचे अगर मैं x² को t ले लूं तो नीचे बन जाएगा मेरा t², तो अपने आप नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ऊपर मेरा dt बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो क्या करना है हमें इसके अंदर, x² को t सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैंने x² को t सब्स्टिट्यूट किया, अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाने के लिए देखो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2x इंटू dx दैट इज इक्वल टू इधर t का dt। ठीक है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब यहां से देखो x dx की वैल्यू क्या आई, दैट इज dt/2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में x dx है तो न्यूमरेटर में x dx क्या बन जाएगा हमारा, dt/2, तो ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिनोमिनेटर में 1 + 9 इंटू, अब देखो x² t है तो x/4 क्या जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो x/4 क्या जाएगा t², तो डिनोमिनेटर में आ गया 9t²। ठीक है, so this is nothing but 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1 + 3t का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, राइट। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, दैट इज 1/2 इंटू, अच्छा अब याद करो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और x को कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, राइट। तो a तो इसका 1 है, राइट, तो ये बन जाएगा 1/1 tan इनवर्स ऑफ 3t/1 प्लस c, और t के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा तो दैट इज 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 3 आता है, दैट वुड बी 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3t प्लस c। लेकिन फाइनल आंसर हमारा जो है वो t की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें वापस x की फॉर्म में चाहिए, तो t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू x² दोबारा डालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3x² प्लस c। तो दिस इज द फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन मिल के आएगा ये, ठीक, हमें ये मिल के आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन का फायदा उठाया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? आदित्य भाई क्लियर है? वासु, दक्ष? सर वो f डैश x इज इक्वल टू x जो हमने किया, फॉर्मूला देख के जो हमने मैनिपुलेट किया, हाँ जी, कि क्या होना चाहिए वो समझा दो। अरे नहीं, हमने ये चीज सोची कि देखो फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, ये जो छोटी सी चीज है, कंसेप्ट है, क्या चीज, कि f डैश x हमेशा dx के साथ प्रेजेंट है ना तीनों के अंदर, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि x के साथ जो जो चीजें लगी होती है वो डेरिवेटिव हो सकता है वो वाले फंक्शन का जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, f, ठीक है। तो हमने f of x कुछ ऐसा सोचना है जिसका डेरिवेटिव ये होगा, ताकि ये f डैश x इंटू dx बन जाए। बात समझा? ओके, ठीक है, तो अब ये सोचा कि इसका डेरिवेटिव होता है वो x² का, तो इसलिए x² को t लिया, इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर भी मेरा क्वाड्रेटिक बन गया और ऊपर भी हो गया, ऊपर dt। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, और डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक। अब सेकंड एग्जांपल देखो जरा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 5x डॉट secant स्क्वायर x डॉट dx। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, dx के साथ क्या क्या लगा, मेरे पास tan भी है, मेरे पास secant स्क्वायर भी है, राइट, tan की पावर 5 भी है, secant भी है। अब मैंने ये चीज सोचा कि tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर, यानी कि secant स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, और बाकी वही चीज प्रेजेंट है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर tan x को t लेना, सब्स्टिट्यूट करना प्रेफरेबल समझा, तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव करके secant स्क्वायर x इंटू dx
दैट इज इक्वल टू dt, यानी कि ये पूरी चीज dt चली जाएगी और ये चला जाएगा t की पावर 5। तो ये पूरा क्वेश्चन चला गया t की पावर 5 डॉट dt इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा t की पावर 6/6 प्लस c, और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो tan x, तो ये बन जाएगा tan x की पावर 6/6 प्लस c। तो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे थर्ड देखो, ठीक है, तो थर्ड इज 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें tan x दे रखा है और कुछ नहीं है, राइट? तो tan x के dx के साथ लगाओ 1 माइनस tan x। तो यार ये तो किसी भी चीज का कोई स्टैंडर्ड ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव 1 माइनस tan x, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है हमारे पास जिसका डेरिवेटिव जो है वो 1 माइनस tan x। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमने क्या चीज की? ठीक, हमने tan को sin और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x। अच्छा एक काम करो, एक और चीज कर सकते हैं, तुम्हें मालूम है 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x किसका होता है? tan π/4 माइनस x। तो इसके लिखा इंटीग्रेशन ऑफ tan π/4 माइनस x dx। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट? अच्छा अब याद है कल तुम्हें मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ tan x। काव्या क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन? माइनस लॉग cos x मॉड प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन चला जाएगा माइनस लॉग मॉड cos ऑफ, अब x की जगह क्या आ जाएगा π/4 माइनस x प्लस c, और x के कोएफिशिएंट जो आ रहा है -1 उससे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ पे लीनियर है, तो x के कोएफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो -1 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये बन जाएगा ओवरऑल दैट इज log ऑफ मॉड cos π/4 माइनस x प्लस c। तो ये चीज आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर है? सर एक सेपरेट डाउट है, हाँ जी, क्या चीज? लॉग का इंटीग्रल हो सकता है क्या? लॉग का इंटीग्रेशन हो सकता है आगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में अभी सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, आगे जाके आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल, वहां से होगा। ओके सर। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक और इसका मेथड, एक और इसका ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है, देखो ये जो 1 माइनस tan x है इसको लिखा मैंने sin बाय cos, तो ये आ गया sin बाय cos ओवर 1 प्लस sin बाय cos डॉट dx इंटीग्रेशन। तो ये बन गया आफ्टर टेकिंग LCM cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x डॉट dx। ठीक है, ये चीज बन गई। अब देखो जरा क्या चीज आ रही है, अगर मैंने इसको t लिया डिनोमिनेटर को, cos x प्लस sin x को अगर मैंने t लिया, अब ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव देखो, cos का माइनस साइन एंड sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर जो है वो सारा का सारा dt जा रहा है, तो बेसिकली क्या बन गया इंटीग्रेशन dt बाई t। अब इंटीग्रेशन dt बाई t का फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेशन दैट इज ln ऑफ मॉड t प्लस c, और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ln ऑफ मॉड cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब चाहे आंसर तुम ये दो चाहे तुम आंसर ये दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये एक दूसरे के मैनिपुलेटेड फॉर्म है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये चीज? कैसे भी कर लो, सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन करते हुए हमें ध्यान में देने हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इज यूजिंग substitution। ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट मतलब इंटीग्रेशन f of x dx, दिस f of x इज कॉल्ड इंटीग्रेंट, जिसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये जो चीज है दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो। तो क्या चीज आ गया, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेंट। जैसे अभी यही वाला क्वेश्चन था, राइट?
तो क्वेश्चन में तो हमें 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x दे रखा था, तो या तो हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करके इसको ये लिख दिया और सिंप्लीफिकेशन करके इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, तो ये लिखा। तो सबसे पहले ठीक सिंपली मतलब सब्स्टिट्यूशन करने से भी पहले हमें पहले तो इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एंड सब्स्टिट्यूशन भी क्या करेगा, इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव जो इंटीग्रेंड होता है उसको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, क्या इससे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या बन गया, ये 1/t बन गया ना एट द एंड, ये तो 1/t है, राइट। तो इंटीग्रेंड हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो इसलिए यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड को मेनली हमारा मोटिव होता है सिंप्लीफाई करना। ठीक है, देन सेकंड इज लुक फॉर f एंड f डैश पेयर। ठीक है, हमेशा f एंड f डैश का पेयर ढूंढने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन में इंटीग्रेंड में कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसको मैं t लूं तो बाकी जो चीज है वो डेरिवेटिव है उसका, राइट। तो ये चीज का प्रेजेंट करने मतलब फाइंड करने की कोशिश करो, इनको देखने की कोशिश करो, वेयर जो f डैश है इट शुड बी प्रेजेंट विद dx। ठीक है, क्योंकि f डैश x जो होता है ये हमेशा dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज हो जाए, ये चीज मिल जाए, तो इन दैट केस सब्स्टिट्यूट f of x as t। तो f of x को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दैट केस। ठीक है, अच्छा थर्ड, ये जो अबव एग्जांपल्स कराई थी इनके थ्रू मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अच्छा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन integrands containing radical signs can be simplified। ठीक है, using integration integrand containing radical signs can be simplified। radical sign का मतलब क्या होता है, जो चीज irrationality प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो चीज irrationality प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो चीज हमारी रेडिकल साइंस होती है। ठीक है, which produces irrationality। ठीक है, जैसे पावर 1/2 हो गया, पावर 1/3 हो गया, राइट। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, dx इंटीग्रेशन बाय x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। ठीक है, अच्छा पहले इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, 1 प्लस x की पावर 1/2 एंड x बाय 1 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना है चीज, ठीक है, ध्यान से देखना है चीज कि इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैंने x को t स्क्वायर ले लिया, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर f और f डैश का पेयर नहीं मिल सकता हमें। ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव जो है f डैश है वो है ही 1, राइट। तो dx के साथ तो हमेशा 1 वैसे ही प्रेजेंट होता है, राइट। तो इस तरीके से हम इसके अंदर f और f डैश का पेयर जो ढूंढने की कोशिश करते हैं इन जनरल, वो हम नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा, अब आगे, अब अगर मैंने x को t के लिया, अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू t² का डेरिवेटिव 2t और साथ में आ जाएगा dt। ठीक, अब ये सब्स्टिट्यूशन किया तो देखो x की जगह डाला t², ये x की जगह डाला t², ठीक है, देन dx की जगह डाला 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे x अगर मेरा t² है तो रूट x कितना आ जाएगा t, तो यहाँ पे आ जाएगा t। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज बन गई मेरी 1 प्लस टी। तो ये पूरा बन गया इंटीग्रेशन ट्वाइस इंटीग्रेशन t³ बाय 1 प्लस टी dt। एंड यही चीज जो है ये अभी कल तुम्हें बताई थी किस तरीके से हमें करनी होती है। ठीक, अच्छा इसको करने के लिए, अब क्विकली करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 -1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा t³ + 1 -1 बाय 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी dt।
तो ये बन जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका आएगा 1 प्लस टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस टी। तो ये 1 प्लस टी इसके साथ कटेगा तो क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी डॉट डी टी। ठीक है, अब हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। तो दैट इज ट्वाइस ऑफ टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी माइनस ln ऑफ मॉड 1 प्लस टी प्लस सी। और टी को वापस सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। टी की क्या थी, दैट इज रूट एक्स, तो टी की जगह रूट एक्स डाल दो तो क्या आ जाएगा, दैट इज ट्वाइस रूट एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये तो टी स्क्वायर तो तुम्हारा एक्स ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस रूट एक्स का मॉड प्लस। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इसका हमने कोशिश की करने की। तो यहाँ पे मोटिव ध्यान से देखो क्या था कि जो इरेशनल वाली टर्म आ रही थी, इरेशनलिटी हटानी थी। तो रूट एक्स के अंदर इरेशनलिटी कब हटेगी, जब मैं रूट एक्स को टी ले लूंगा, यानी कि एक्स को टी स्क्वायर। देखो चाहे मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूं चाहे मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि मोटिव क्या है हमारा कि इरेशनलिटी को हटाना, यानी कि वो वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी जो रेडिकल साइंस, जिनके अंदर रेडिकल साइंस प्रेजेंट है, जो या जो इरेशनलिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरीके से हम काम करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो एक और एग्जांपल जो मैंने पहले लिखा था, इंटीग्रेशन dx ओवर x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। अच्छा, अब एक ही सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये दोनों की दोनों रेडिकल साइंस को हमें हटाना है, x की पावर 1/2 को भी हटाना है, x की पावर 1/3 को भी हटाना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है ध्यान से देखना ये चीज, x को t की पावर 6 ले लिया। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर से जब मैं x की पावर 1/2 करूंगा दोनों तरफ पावर 1/2 की, तो ये बन जाएगा t क्यूब। और जब मैं पावर 1/3 करूंगा तो x की पावर 1/3 क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों की दोनों ये दोनों टर्म्स क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर एंड टी क्यूब बन जाएगी। कहने का मतलब इरेशनलिटी, रेडिकल साइन अगेन हट जाएगा, इरेशनलिटी हट जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे x को t की पावर 6 को 6 सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की। और ये 6 कैसे पता चला, ये 2 और 3 का एलसीएम। ठीक है, तो dx क्या आ गया 6 t की पावर 5 डॉट dt। और ये सब्स्टिट्यूशन की तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6 डॉट t की पावर 5 डॉट dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3। अब देखो ऊपर नीचे टी स्क्वायर कॉमन आके कट रहा है, तो 6 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर काटने के बाद टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डॉट dt। आई थिंक ये जस्ट अभी हमने किया, दैट इज ये चीज, राइट, टी क्यूब बाय 1 प्लस टी। तो क्या करेंगे, +1 -1 करके या लॉन्ग डिवीजन कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इस तरीके से ये हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर हुआ क्या किया, मोटिव क्या था, मेन सब्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने क्या किस तरीके से हमने करने की कोशिश की। क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म। वासु, काव्या, स्तुति, अनन्या क्लियर हुआ? आदित्य, दिया? क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर, ठीक है, करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी पता चलनी शुरू हो कि क्या चीज कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल्स करते करते तुम लोग मेरे को हिंट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 + 5x क्यूब dx। ठीक है, क्या करोगे इसमें, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 + 5x क्यूब को करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस पूरी चीज को t ले लो, ताकि ये देखो क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक का डेरिवेटिव क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो x स्क्वायर dx जो है ये दोनों के दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर dt बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, +1 + 5x क्यूब को लेट्स से t लिया, तो ये आ गया 15x स्क्वायर डॉट dx दैट इज dt। तो x स्क्वायर dx इज dt बाय 15। ठीक, ये चीज आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये dt बन गया। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ये t की पावर 1/2 डॉट dt। तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 एंड ऊपर 2 प्लस c।
तो t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 1 + 5x की पावर 3, ठीक, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक, इंटू 1 + 5x³ की पावर 3/2 + c। तो 15 है नीचे साथ में 1/15 हाँ, साथ में 1/15 भी आएगा, ठीक है, dt 15 था ना, तो by 15 भी आएगा, एंड इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक, तो एक हाँ जी, बताना, जब हमने एज्यूम कर लिया कि हमने टी लेना है, तो उसके बाद कैसे करते हो? इसके बाद डिफरेंशिएशन की, इसकी डिफरेंशिएशन करके ये आ गया, साथ में dx आ गया, और t का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ में dt आ गया, ठीक है। फिर यहां से हमने x की और dx की वैल्यू ढूंढने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये प्रेजेंट था हमारा, ठीक है, x के dx की ढूंढने की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश की, वो आगे dt/15, राइट, तो फिर हमने बस सब्स्टिट्यूट किया। श्रुति क्लियर है? यस। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin इनवर्स ऑफ x 1/√1 - x² dx, ठीक है, क्या करोगे? साइन बिल्कुल इनवर्स x बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स x को t लेके जाएंगे। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 - x² इंटू dx, t का डेरिवेटिव 1 dt, तो ये पूरी की पूरी चीज dt चली जाएगी, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t डॉट dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, तो ये आ जाएगा e की पावर t + c, तो t को वापस सब्स्टिट्यूट करके e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x + c, तो दैट इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, तो सर साइन टी भी तो लिख सकते हैं सॉरी क्या चीज, दोबारा बोलो। सर। जो हाँ अंडर जी, हाँ रूट जी, में 1 - x², जब हमने साइन इनवर्स x को t दिया, तो हम साइन t इज इक्वल टू x को साइन t भी तो लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वहां पे नहीं करेंगे? वो भी कर सकते हैं, वो फिर वो कैसे? दोनों कर सकते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। करके दिखाऊं वो जैसे वाला? मैं कह रही हूँ फिर। हाँ जी। देखो जरा, आप बोल रहे हो, देखो e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x 1/√1 - x² dx इंटीग्रेशन, तो आपने बोला x को हमने लिया साइन t, ठीक है, तो विल अज्यूम कि ये 0 से π/2 वगैरह इसके बीच बीच में ही है सारा कुछ, ठीक है, वो लिमिट्स वगैरह अगर नहीं दी होती तो एक्सेप्शन केसेस लेने की जरूरत नहीं होती, हम स्टैंडर्ड वैल्यूज लेके जाते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये dx इक्वल टू क्या आ गया? cos t dt। अब देखो ये जब वैल्यू इधर पुट करोगे, ये बन जाएगा e की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन t, तो उसको मैं t ही लेके जाऊंगा, याद रखना ये चीज, मैं वही बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड केसेस लेके जाएंगे, स्पेशल केसेस लेके जाएंगे। और नीचे क्या आ जाएगा? √1 - sin² t, तो आ जाएगा cos के t का अंडर रूट। अब यहाँ पे मोड वगैरह भी फालतू की लगाने की जरूरत नहीं है, ये cos t आ जाएगा, इनटू dx की वैल्यू पुट की, तो dx की वैल्यू क्या आ गई? cos t dt, तो देखो ये कटा, तो बचा वही e की पावर t, ठीक है, एंड dt इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा e की पावर t + c। अब देखो यहाँ से t तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ x, राइट, तो ये फाइनली सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x + c। तो क्लियर है, आंसर वही आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये छोटी छोटी जो हमने अजम्पशंस की हैं, ये क्वेश्चन में इन जनरल गिवन होती है, अगर नहीं भी गिवन है इन जनरल, तो तुम ये अजम्पशंस लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो, अच्छा, देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ √10x बाय sin 2x dx, ठीक है, ये चीज क्या करोगे? एक काम करो, ट्राई करो, ट्राई करो, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
सर हाफ लॉग t प्लस c आ रहा है। फर्स्ट का आंसर बोल रहे हो? हाँ जी सर। आंसर अभी कंफर्म करते हैं। मेथड पता चल गया ना क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? तो पता नहीं ठीक किया कि गलती कोई, आंसर कंफर्म हो जाएगा पता। 10x को t लेके जाना है इसके अंदर। 10x को t नहीं लेके जाएंगे? 10x को t लेना है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा पहले। तो मेरा 5-6 बार डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेजर पोर्शन बहुत मेरा मिस हो गया है। ओके, नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं इनफैक्ट यहीं पे अभी ये क्वेश्चंस कराने के बाद क्लास खत्म कर रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं आज करवाऊंगा, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। आप एक बार एक काम करना, स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर दोबारा चेक कर लेना आज, ठीक है? ये याद रखना, ये कर लेना जरूर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, रूट 10x बाय साइन 2x, ठीक है। रूट 10x बाय साइन 2x dx इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, इसको लिखा साइन x की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में कोस x की पावर 1/2, ठीक। एंड साथ में 2 बाहर आ गया 1/2, और साइन x को लिखा साइन 2x को साइन x इंटू कोस dx, ठीक है। ये चीज चलेगी। अब ध्यान से देखो, ये चला गया 1/2 इंटीग्रेशन, साइन x कटेगा तो नीचे आ जाएगा साइन x की पावर, ठीक है। एक काम करो, एक काम करो, इससे थोड़ा सा और करना एट द एंड, tan और सीकेंड में कन्वर्ट है, ठीक है। सर एक सेकंड वासु, जस्ट एक सेकंड, इससे और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारे पास, दैट इज इंटीग्रेशन रूट 10x डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x dx, ठीक है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cos x बाय cos x। देखो अब ये क्या होगा, ये sin x बाय cos x क्या बन जाएगा, 10x। तो ये बन गया इंटीग्रेशन रूट 10x, ठीक है, ध्यान से देखना। और डिनोमिनेटर में 10x इंटू ये बन गया cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx, ठीक है। अब ये ऊपर रूट x की पावर 1/2 है, नीचे 10 सॉरी रूट 10x है, 10x की पावर 1/2 है, नीचे 10x है, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 रूट 10x, और ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx। अब 10x को t ले लो, ठीक। स्तुति माइक ऑन करो। Yes. अब 10x को t लिया, ठीक। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, ठीक, इनटू dx, t का डेरिवेटिव 1, साथ में आ गया dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2, ऊपर तो बन गया आपका dt, और डिनोमिनेटर गया आपका दैट इज 2, और साथ में t, रूट t मतलब t की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 t की पावर -1/2 dt इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, दैट इज t की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, और 1/2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, प्लस c। क्लियर हुआ स्तुति? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो 10x वापस सब्स्टिट्यूट कर दो t की जगह, तो ऊपर क्या चला गया, देखो ये पावर चली जाएगी आपकी 1/2, तो ये चला जाएगा आपका 1/2 t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। तो 1/2 कटेगा, तो क्या बचा, रूट 10x, दैट्स इट, प्लस c। हाँ जी दक्ष। सर sin 2x को सर हम 2 10x upon 1 plus tan square x तो वो भी कर लो यार, वो भी कर लो, वो एक्चुअली वही एक्चुअली बना तो ये चीज ना, तो 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x 1 plus tan square x ही तो होता है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ जी दक्ष। दक्ष दक्ष टाइप कर लो प्लीज, आवाज नहीं आ रही, टाइप कर लो। हाँ जी, सेकंड वाला देखो जरा तब तक, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 10x को अगर मैंने t लिया तो मेरे को मालूम है सीकेंट स्क्वायर x जो होता है वो dt होता है, यहाँ पे सीकेंट की पावर 4 है, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो सीकेंट स्क्वायर, एक मिनट से ये ट्राई नहीं किया अभी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा मेरे को कराने दो, एज ए एग्जाम्पल ही ले लो, ठीक है। देख लो जरा अभी क्या चीज हो रही है, ठीक है। एक्चुअली में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो पहले एज ए एग्जाम्पल से देख लो, एंड नेटवर्क इशू भी काफी आ रहा है बच्चों को, कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है।
डिवाइडेड बाय रूट 10x, ठीक है। अब देखो 10x को अगर t लिया ये तो dt बन जाएगा, लेकिन इसका मैं क्या करूंगा, ये secant square x स्टिल बचेगा। क्या इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ये पूरा dt जा रहा है तो बाकी सारा का सारा t की फॉर्म में आ जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सारा का सारा t की फॉर्म में आ सकता है। कैसे? जब मैं secant square x को लिखूंगा 1 plus tan square x divided by root 10x as it is into secant square x dot dx। अब देखो मैंने tan x को t लिया तो secant square x dot dx is dt, तो ये चीज क्या चली जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus t square डिवाइडेड बाय रूट t into dt। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ जरा। नो सर। अनन्या क्लियर हुआ कैसे किया सब्स्टिट्यूशन? सर थोड़ा कम, बट ट्राई अब कर ये वाला क्वेश्चन समझ आया क्या किया मैंने? यस सर। ठीक, पिछले वाला क्वेश्चन समझ आया? नहीं क्या चीज नहीं समझ आई आपने? फिर डाउट में पूछ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं सर, क्योंकि मेरा ऊपर वाला मेजरली मिस हो गया, मुझे वो दोबारा देखना पड़ेगा। मेरे बेसिक्स में ही वो नहीं, मिस हो ऐसा गया कुछ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अगर आप एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करोगे ना, आपको तब भी समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट ही ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर वाला आपका छूट गया तो इसलिए आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट अभी फॉर द टाइम बिंग देखो, अगर आपको ऊपर वाला समझ नहीं आया तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी समझ नहीं आ सकता था। ये वाला तो आया ना थोड़ा बहुत समझ। यस सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आएगा। समझने की कोशिश क्या करके आ रहे हैं यहाँ पे कि एफ डैश एक्स एंड dx के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बाकी सब कुछ हम जिस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे राइट उसकी फॉर्म में लाना है। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, सब कुछ tan की फॉर्म में ले आया, एंड tan x का डेरिवेटिव secant square x होता है तो इसको इसकी फॉर्म में ले आया, dx के साथ लिख लिया, ठीक है। tan x को सब्स्टिट्यूट किया तो सब कुछ t की फॉर्म में आ जाएगा और ये बन जाएगा dt। क्लियर हुआ? सर tan x को यहाँ पे t स्क्वायर लेना ज्यादा आसान नहीं होगा? मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अलग अलग कर दो, ये बन जाएगा आपका t की पावर 1 by रूट टी प्लस टी स्क्वायर बाय रूट टी dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 प्लस t की पावर 3/2 dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जाएगा, दैट इज t की पावर -1/2 प्लस हाफ, तो दैट इज t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस t की पावर 3/2 प्लस 1 तो दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c। अब t को जो हमने tan x लिया था वो सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका फाइनल आंसर जाएगा 2 tan x रूट प्लस 2/5 tan x की पावर 5/2 प्लस c। अनन्या क्लियर हुआ? श्रुति यस सर। दिया क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। आदित्य भाई? यस सर। ठीक है। काव्या, राजवीर, शुभम, वासु? ठीक है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। ये थोड़ा और सोचना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। देखो जरा, है इजी लेकिन थोड़ा ढंग से सोचना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। देखो सबसे पहले ये चीज सोचो इसके अंदर कि secant स्क्वायर आ रहा है, और secant स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan का, राइट। तो ये tan का डेरिवेटिव, लेकिन अंदर रूट x है, और रूट x का डेरिवेटिव अब हमारे ना ये चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए कि x की पावर 1/2 का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x होता है, तो ये चीज होती है। यानी कि अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा f डैश x इंटू dx, ठीक। तो सबसे पहले देखो, पहले मैं एक मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, रूट x को t ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव करोगे वो बन जाएगा 1/2 रूट x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन चला गया इंटीग्रेशन tan t इंटू secant स्क्वायर t डॉट, ये सारी की सारी चीज चली गई dt। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर? क्लियर है? अनन्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। हाँ जी, tan रूट x को t मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा, वो दूसरे मेथड से, ठीक है। अभी पहले ये देखो, अब दोबारा देखो, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर एक बार सब्स्टिट्यूशन करने के बाद दोबारा सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो जैसे इसके अंदर tan t को वापस मैंने सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि tan x का डेरिवेटिव मेरे को दिखाई दे रहा है secant स्क्वायर dt के साथ है, राइट। अब दोबारा tan t को सब्स्टिट्यूट किया, अनदर वेरिएबल p ले लो, तो ये जाएगा तुम्हारा secant स्क्वायर t इंटू dt दैट इज dp। तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन p डॉट dp
तो इसका आंसर आएगा पी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज tan t, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर t बाय 2 प्लस सी, और t की वैल्यू जो है रूट एक्स वो सब्स्टिट्यूट करो, तो फाइनल आंसर आएगा मेरा tan स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 प्लस सी। इस तरीके से ये फाइनल आंसर गया। याद रखना दो बार यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की, पहले रूट एक्स को t लिया, फिर रूट एक्स को t लेके सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सिंप्लीफाई हो गया हमारा tan t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt, फिर हमने tan t को p सब्स्टिट्यूट किया, तो ये वाली जो पूरी चीज है ये हमारी बन गई dp, सॉरी ये यहाँ पे dp है, dp। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज, और ये भी इधर dp है। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है। अब दूसरा मेथड है जो राजवीर बोल रहा है, ठीक है। राजवीर क्या बोल रहा है, देखो जरा, कि एक ही स्टेप के अंदर, एक ही सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज हो जाएगी, अगर वो चीज क्लिक कर पा रही है मेरे को, तो क्या tan रूट एक्स को t ले लो, दैट्स इट, एक साथ। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव करना, तो चेन रूल लगेगा, दैट इज सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, एंड साथ में आ जाएगा dx, दैट इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये चीज, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है ये dt बन गई और ये t है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो फाइनल आंसर आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t लिया था हमने tan रूट x, तो ये चला जाएगा tan रूट x का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर रूट x बाय 2 प्लस c। तो चाहे पहला वाला मेथड देखो चाहे दूसरा वाला, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो चाहे 2 बार करो चाहे 1 बार करो, अगर एक ही बार में क्लिक हो रहा है तो आपका इजीली हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, एंड कल मॉर्निंग 9 o'clock शुरू करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू। सर